एक बुढ़ा जिसकी उम्र 65 साल की होती है वो बराबर कोठे पर जाता है। एक दिन वो कोठे पर जाता है तो उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा कम रहती है, जिसकी उम्र केवल 22 साल की रहती है। फिर वो जो बुढ़ा है 75 साल का, वो उस लड़की की मुंह मांगी कीमत देकर उस लड़की को अपने कमरे में लेकर जाता है। पहले तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद से उस लड़की पर उसको दया आती है। उस लड़की से वो पूछता है, तुम तो बहुत कम उम्र की दिख रही हो, आखिर में तुम कैसे यहाँ पर आ गई, तुम्हें भला पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी। फिर वो लड़की कहती है कि आप क्या करेंगे मेरी कहानी जानकर, आप अपने काम से काम रखिए। अब जो बुढ़ा है वो सोचता है कि ठीक है, सही बात है, मैं क्या करूंगा ये सब जान के, मुझे तो अपने मतलब से मतलब है। अब वो जो बुढ़ा था उस लड़की की उसको इतनी लत लग जाती है कि हर रोज जब भी उसका मन करता वो कोठे पर पहुंच जाता और वो केवल उसी लड़की से मिलता और उसके साथ अपने शरीर की भूख मिटाता। अब इसी तरह करते करते उस बुढ़े को उस कोठे पर जाते जाते महीने भर का वक्त बीत जाता है। लड़की और बुढ़े में जान पहचान हो जाती है। अब दोनों फिर एक दूसरे से घंटे घंटे बात भी करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो बुढ़ा है उसके साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बनाता था, बल्कि उसके साथ बैठकर वो बहुत सारी बातें करता था। इसी तरह बातें करते करते एक दिन उस लड़की से पूछता है कि बताओ आखिर में ऐसा क्या हो गया, इतनी कम उम्र में तुम इस धंधे में आ गई हो, वैसे तो तुम धंधे वाली लगती नहीं हो, आखिर में क्या बात है। अब वो जो लड़की है फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बताती है कि दरअसल उसके ही प्रेमी ने उसे कोठे पर ले जाकर बेच दिया, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे कोठे पर ले जाकर बेच दिया था। लड़की कहती है काश काश मैंने अपने माँ बाप का उस दिन घर नहीं छोड़ा होता, काश मैं उस दिन घर से भागी नहीं होती तो आज मैं कोठे पर नहीं आई होती, काश मैंने रवि से प्यार नहीं किया होता, काश मैंने रवि से प्यार नहीं किया होता, और काश प्यार कर भी लिया था तो काश रवि की बातों में आकर मैं घर से ना भागती। बातें बड़बड़ा रही थी। वो बुढ़ा कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आखिर में तुम सही से बताओ और अच्छे से बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंची और ये रवि कौन है। तो दोस्तों ये जो कहानी है दोस्तों, इससे हर लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के युग में माँ बाप के सिवा आपका कोई भी नहीं होता है, लेकिन जब लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत उछाल कर जब कुछ ऐसा कर जाती हैं तो अक्सर जो लड़कियां हैं वो कोठे में बिक जाया करती हैं। अब कोठे में जाकर देखेंगे तो ऐसे ना जाने कितनी प्रेमिकाएं आपको देखने को मिलेंगी जो किसी न किसी धोखे का शिकार होती हैं, क्योंकि कोठे पर दोस्तों कोई वैसा तो अपनी मर्जी से नहीं बनता है। किसी को हालात बना देते हैं तो कोई किसी को कोठे पर बेच जाता है। तो दोस्तों वक्त निकाल कर इस लड़की की जिसकी उम्र केवल आज के समय 22 साल की है, जब उसको कोठे पर लाया गया था तो उसकी उम्र केवल 16 साल की होती है। तो दोस्तों ये जो घटना है बहुत ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली, रूह को कपा देने वाली ये घटना है। जब मैंने भी इस घटना को सुना था तो जो मेरे रोंगटे हैं वो बहुत ज्यादा खड़े हो गए थे, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आपका कमेंट बहुत ज्यादा मेरे लिए मूल्यवान होता है। आपके कमेंट से ही वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे ना लगे, कोई राय हो, सुझाव हो तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर आ गए हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की फिर शुरुआत करते हैं। बिहार में एक जिला पड़ता है पटना। पटना में ही एक कॉलेज पड़ता है जिसका नाम सरस्वती वंदना कॉलेज होता है। उसी सरस्वती वंदना कॉलेज में एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल की होती है, वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी। उस लड़की का नाम होता है रीना। रीना को जो भी देखता कहता कि वाकई रीना कितनी ज्यादा खूबसूरत है। रीना पढ़ने में भी अच्छी थी। रीना का सपना था कि वो पुलिस अफसर बनेगी। रीना अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। रीना के 4 भाई थे और 4 भाइयों में वो रीना जो थी सबसे छोटी थी, तो इसलिए अपने माँ बाप की ही नहीं वो अपने भाइयों की भी लाडली थी। रीना को उसके माँ बाप बहुत ज्यादा नाजों से उन्होंने पाला था। भाइयों की लाडली थी, अपने माँ बाप की वो परी थी। रीना के जीवन में कोई भी कमी नहीं होती है। अब रीना जो है वो 17 साल की हो जाती है और 17वां जन्मदिन उसका होता है। 17वें जन्मदिन पर उसके पिता रीना से पूछते हैं कि परी तुमको क्या चाहिए। रीना के पिता अपनी बेटी को प्यार से परी का कहते थे और उसके भाई भी अलग अलग नामों से पुकारा करते थे। कोई उसको गुड़िया, कोई उसको बेबी डॉल, तो कोई अलग अलग नामों से उसको पुकारता था। कोई भी उसका नाम रीना नहीं लेता था। अब जो उसके पिता
अपनी परी से पूछते हैं कि परी आपको बेटा क्या चाहिए। तो परी कहती है कि पापा मुझको एक फोन चाहिए जिसमें मैं गेम खेल सकूं, मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। रीना को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। अब रीना की ख्वाहिश पे उसके पापा कुछ भी सोचते नहीं है और रीना को एप्पल का फोन लाकर गिफ्ट कर देते हैं। अब रीना एप्पल का फोन देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अपने पापा को थैंक यू बोलती है और अपनी माँ को थैंक यू बोलती है। रीना को जब भी पढ़ाई से समय मिलता वो गेम खेला करती। रीना की जो जिंदगी थी एक रानी वाली जिंदगी थी, एक शहजादी वाली जिंदगी थी। तभी रीना की जिंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम रवि होता है। रीना देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। रीना को कोई भी देखता तो उसे पसंद कर लेता। इसी तरह जो लड़का था जो उसके कॉलेज के अक्सर रीना के आसपास वो चक्कर लगाया करता। धीरे धीरे रीना को भी समझ में आ गया था कि जो लड़का है रवि ये उसको पसंद करने लगा है। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से नंबर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रीना है अपने माँ बाप से, भाइयों से छुप छुप कर रवि से पूरी पूरी रात बात किया करती थी और उससे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। प्यार इतना परमान चढ़ गया था कि रीना जो है वो छुप छिपा कर यहाँ वहां वो मिलती भी थी और उस लड़के को वो पैसे भी दिया करती थी। अब जो लड़का है कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि रीना बहुत ज्यादा पैसे वाली है, तो जब भी वो रीना से कुछ भी पैसे की डिमांड करता, रीना जो है कहीं ना कहीं से अपने पापा से, भाइयों से पैसे लेकर उसको लड़के को दिया करती, क्योंकि उस लड़के से वो बेहद ज्यादा प्यार करने लगी थी। यहाँ वहां होटलों में मिलते, धीरे करके वक्त बीतता है और उनके रिश्ते को 6 महीने बीत जाता है। अब इधर रीना के एक भाई को इसकी खबर लग जाती है, गुड़िया देखो ये सब ठीक नहीं है, तुम्हारी जो उम्र है अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी बेटा तुम 17 साल की हुई हो, ठीक है मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम किसी से बातें करना, लेकिन तुम्हारी उम्र देखो कितनी कम उम्र की है। वो रीना को बहुत प्यार से लाड से पुचकारते हैं तो रीना समझ जाती है, लेकिन बाद में रीना जो है फिर भी वो बात करना जारी रखती है और उस लड़के से भी वो मिलती जुलती रहती है। फिर रीना के भाई को ये खबर लग जाती है कि रीना अभी भी उस लड़के से बातचीत कर रही है। रीना का जो भाई है वो अपने पिता को ये बात बता देता है। पिता ये बात सुनते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बात बुलाते हैं। परी से कहते हैं कि परी बिटिया देखो ये सब ठीक नहीं है, आपके भाई ने भी आपको समझाया था कि परी ये सब अभी आपके करने की उम्र नहीं है और आप हमारे बारे में तो सोचो, अगर किसी को पता चलेगा तो हमारी बेटा क्या इज्जत रह जाएगी। परी आप हमारी बेटी नहीं, आप हमारी शहजादी हो। जो पिता है अपनी बेटी को बहुत लाड से प्यार से पुचकार के बहुत ज्यादा समझाते हैं। कहीं ना कहीं जो रीना है उसको ये बात समझ में भी आती है। फिर वो कुछ दिन उस लड़के से दूर रहती है और उस लड़के से बातचीत बंद कर देती है। अब वो जो लड़का है रवि, जब रीना जो है उससे बातचीत बंद कर देती है तो उसके कॉलेज में वो उसका पीछा करने लगता है। रीना का हाथ पकड़ के उसको एक सुनसान जगह लेकर जाता है। रीना से कहता है कि रीना क्या बात है, तो रीना बताती है कि मेरे भाइयों को इसके बारे में पता लग गया है और मेरे पापा ने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि मेरी जो उम्र है वो अभी बहुत कम उम्र है, 17 साल की है। फिर जो लड़का है रवि उससे कहता है लेकिन तुम एक बात बताओ, क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे बिना तो रह नहीं पाती, इसीलिए तुमने अपने माँ बाप की बात मान ली, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं। तो अच्छी बात है कि तुमने अपना रंग दिखा दिया। परी कहती है कि नहीं रवि, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। रवि कहता है तुम्हारा कौन सा प्यार है वो मैंने देख लिया, अगर प्यार होता तो तुम मुझसे बात करना नहीं बंद कर देती। ठीक है रीना, तुम अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते रहूंगा, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी कभी नहीं देखूंगा, तुमको कभी आज के बाद मैं फोन नहीं करूंगा, तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर गया। ये कहकर रवि जो है वो जाने लगता है। अब रीना को बहुत ज्यादा रोना आता है। रीना उसका पैर पकड़कर रोने लगती है, कहती है रवि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। अब रवि जो है रीना को फिर गले लगा लेता है और दोनों फिर एक दूसरे से छिप छिपा कर मिलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। लेकिन फिर इसकी भनक जो है एक बार फिर से रीना के भाई को लग जाती है। अब रीना का जो भाई है रंगे हाथों दोनों को साथ पकड़ता है और उस लड़के रवि की बहुत पिटाई करता है। रीना को घर लेकर जाता है, अपने पिता को यह सब बात बताता है। रीना के जो माता पिता होते हैं रीना की पढ़ाई छुड़वाकर उसको घर पर ही बैठा देते हैं। रीना का स्कूल जाना बंद हो जाता है। अब रीना घर पर ही रहने लगती है। अब उसका जो रीना का फोन था वो भी छीन लिया जाता है। अब रीना बहुत ज्यादा परेशान और हैरान रहने लगी थी। एक दिन रीना किसी बहाने से मार्केट जाती है और मार्केट जाकर वो रवि से मिलती है, सारी बात बताती है कि घर वाले मेरा फोन छीन लिए हैं और मुझे कॉलेज भी जाने नहीं देते हैं। रवि रीना से कहता है कि ठीक है चलो एक काम करते हैं कि देखो तुमको तो मुझ पर विश्वास है ना, एक काम करते हैं हम लोग घर से भाग चलते हैं। अब रीना जो है वो परेशान हो जाती है कि नहीं ये अच्छा नहीं होगा
ये सही नहीं होगा। ऐसे भी तुम्हारे घर वाले हैं, उन्होंने तुम्हारा स्कूल भी जाना बंद करवा दिया है, उन्होंने तुमको कैद कर दिया है। तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम आजाद रहोगे और मैं वो तुम्हें हर खुशी दूंगा और मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार भी तो करता हूँ। रीना को रवि की बात सही लगती है। अब रीना जो है उसके साथ भागने का मन बना लेती है। रवि रीना से कहता है कि देखो रीना, अगर हम लोग दूसरे शहर में जाएंगे तो दूसरे शहर में जाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा होना चाहिए। तो तुम एक काम करना, कुछ पैसे और जेवर अपने घर से लेकर तुम आना, तभी हम लोग कहीं जाकर, दूर जाकर एक घर लेंगे और वहीं जाकर अपना जीवन आराम से बिताएंगे और उसके बाद से मैं कुछ काम धंधा कर लूंगा। रात को सब सो जाते हैं तो रीना अपनी माँ का जेवर, जितने भी उसके घर में पैसे रखे रहते हैं, वो सारे पैसे लेकर रात को ही दरवाजा खोलकर निकल जाती है और रवि उसका वहीं पर इंतजार कर रहा होता है। दोनों ट्रेन पर बैठकर चले आते हैं दिल्ली। दिल्ली में आने के बाद से जितना भी जेवर और पैसा होता है रवि उसको ले लेता है। उसके बाद से एक कमरा लेकर दोनों 3-4 महीना साथ रहते हैं। उसके बाद से जो रवि है उसको ले जाकर दिल्ली में एक जीबी रोड पर ले जाकर बेच देता है। वो रीना से ये कहता है कि तुम एक काम करो रीना, मेरी मौसी है और मैं अपने गांव जा रहा हूँ किसी काम से, तो मैं तुमको मौसी के यहाँ कुछ दिन के लिए छोड़ दे रहा हूँ, तुम मौसी के यहाँ मैनेज कर लेना, मैं 1 हफ्ते के बाद आ जाऊंगा। रीना कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की तो बात है, मैं रह लूंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि जो रवि है उसको वो कोठे पर बेचने के लिए लेकर जा रहा है। अब जो रवि है वो कोठे वाली के पास ले जाकर रीना को बेच देता है। बदले में जो मालकिन होती है रवि को वो 1 लाख रुपए देती है और वो पैसा लेकर रवि रीना से कहता है कि रीना ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ अपनी मौसी के हवाले करके, मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा तो तुमको लेकर जाऊंगा। अब रीना जो हंसी खुशी उसको बाय बाय बोलती है और उसकी मौसी के साथ वो रहने लगती है। जो कोठे वाली मालकिन होती है वो रीना को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है। मौसी, आप मुझे इस कमरे में क्यों बंद कर रही हैं? तो तब फिर वो मालकिन बताती है कि दरअसल वो जो लड़का है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो तुम्हें यहाँ बेच गया है ना, मैं उसकी मौसी हूँ, मैं एक कोठे वाली हूँ जो मैं लड़कियों से धंधा करवाती हूँ। एक काम करो तुम, मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दे रही हूँ, तुम अपनी मर्जी से या तो धंधा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगी। अब जब वो लड़की ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बहुत ज्यादा रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, रवि मेरा जो है वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा रवि ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझे कैसे बेच सकता है। अब जो कोठे वाली मालकिन है उस लड़की पर धंधा करने के लिए प्रेशर बनाने लगती है, लेकिन जो लड़की है वो धंधे करने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि जो लड़की की इस टाइम उम्र होती है वो केवल 18 साल की होती है। अब लड़की काफी ज्यादा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उस मालकिन को उस पर दया नहीं आती है। उस लड़की का उस मालकिन ने 3 दिन खाना पीना बंद कर दिया था और वो लड़की भूख प्यास से तड़प रही थी, वो खाना मांग रही थी। जब भी वो खाना मांगती मालकिन उससे यही कहती, ठीक है मैं तुमको खाना दूंगी, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तुम धंधे पर बैठोगी। अब लड़की जब 3 दिन में बिल्कुल वो भूख प्यास से टूट जाती है तो लड़की हाँ कर देती है, कहती है ठीक है तुम्हें मुझसे जो भी करवाना है करवा लो, लेकिन पहले मुझे खाना दे दो। अब जो मालकिन है उसके लिए उसको खाना देती है। अब वो लड़की इतना खाना खा जाती है कि 5 लोगों का खाना वो लड़की अकेले खा जाती है, क्योंकि वो लड़की 3 दिन से भूखी थी। उसके बाद से उसकी मालकिन उसको छोटे कपड़े ला कर देती है, कहती है कि ये तुम कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और थोड़ा मेकअप कर लो। अब वो लड़की वही करती है, वो कपड़े पहन कर तैयार हो जाती है और एक ग्राहक के साथ उस लड़की को वो भेज देती है। जब वो लड़की किसी आदमी के साथ पहली बार जाती है तो बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कोठे पर कोई आदमी जाता है तो वो कोई अच्छा भला आदमी तो जाता नहीं है, वो एक हैवानी दरिंदा ही जाता है। इतना ही वो लड़की चीखती चिल्लाती, आदमियों को उतना ही ज्यादा मजा आता। ऐसा ही करते करते वो जो लड़की है, एक आम सी लड़की, अब कोठे वाली बन जाती है। इसी तरह एक दिन एक बुढ़ा ग्राहक वहां पहुंचता है और उस लड़की को देखता है तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। जब भी वो कोठे पर जाता तो उसी लड़की के पास वो जाता। एक दिन उस लड़की से वो पूछता है उसकी कहानी कि वो यहाँ पर कैसे आई। तब वो उसको अपनी दास्तान बताती है। वो बुढ़ा उस लड़की से कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी बात करा सकता हूँ, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। वो लड़की कहती है, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरे जो पापा हैं मुझको परी मानते थे, अपनी शहजादी मानते थे, उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी जो लड़की है वो धंधे वाली बन गई है, क्या मुंह लेकर मैं अपने घर जाऊंगी। वो जो बुढ़ा आदमी है
वो उसको बहुत समझाता है, कहता है कि देखो अभी तुम्हारी जो जिंदगी है पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, घर वाले माँ बाप है वो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम अपने घर वालों से बात करो। लड़की को उस बुढ़े की बात सही लगती है। अब वो उस बुढ़े से फोन से अपने पिता को फोन करती है और सारी बात बताती है। अब पिता जो है, वो लड़की जो है 3 साल से घर से गायब थी, तो पिता अपनी बेटी की आवाज सुनते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर वो बताती है कि वो दिल्ली के जीबी कोठे पर वहां पर बंद है। अब पिता जो है वो पुलिस वालों को सूचना देते हैं और अपनी बेटी को वहां से बरामद करते हैं। और उसके बाद से जो पिता है वो अपनी लड़की को माफ कर देते हैं। तो दोस्तों उस पिता ने अपनी लड़की को तो माफ कर दिया, लेकिन जो उस लड़की के ऊपर दाग लगा था, वो जो लड़की है उससे कभी जिंदगी में उभर नहीं पाएगी। कि हम बिना सोचे समझे किसी से भी प्यार कर लेते हैं और किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसे ही लड़कियों के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है, जो किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर लेती हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, प्यार करना तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ भागना ये सही नहीं है। अगर आप किसी को चाहती हैं, किसी से प्यार करती हैं, तो उसके बारे में अपने पिता को जरूर बताएं, क्योंकि उनसे ज्यादा भला और आपका अच्छा कोई भी सोच नहीं सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी समय पर एक नई कहानी के साथ।